सोचिए एक ऐसे परिवार के बारे में जिसकी इज्जत बस कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिलने वाली है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक कहानी सम्मान की, परंपरा की और एक ऐसे जुगाड़ की जो मजबूरी में किया गया। और कहानी की शुरुआत होती है इन मायूस शब्दों से, मेरी पगड़ी उछलेगी आज। ये शब्द हैं परिवार के मुखिया रूपाकांत के। और बस इन चंद शब्दों से ही हमें पता चल जाता है कि दांव पर क्या लगा है। सब कुछ। तो मौका है दादाजी के श्राद्ध का, एक बहुत ही पवित्र और बड़ा भोज। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है। हड़ताल चल रही है और आसपास के 3 गांव में कहीं भी एक भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब दिक्कतें एक नहीं, कई थीं। पहली बात तो ये कि ये कोई मामूली पारिवारिक खाना नहीं था। गांव की पूरी पंचायत और 100 मेहमान आने वाले थे, दोपहर ठीक 2 बजे। और प्रॉब्लम क्या थी? सिलेंडर तो थे ही नहीं। ऊपर से हाल की बारिश की वजह से लकड़ियां भी गीली थीं, आग जली नहीं रही थी। मतलब खाना बनना लगभग नामुमकिन था और पूरे गांव के सामने इज्जत का सवाल था। और इसी हताशा के माहौल में कहानी की हीरोइन, घर की बहू सुमन, एक ऐसा आइडिया लेकर आती है, एक ऐसा हल जिसके बारे में उसके ससुर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुमन इसे जादू टोना या कोई अपवित्र काम नहीं मानती। वो इसे कहती है विज्ञान। अपनी कॉलेज की पढ़ाई की वजह से वो जानती है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि नॉलेज का एक प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। और ये सुनते ही रूपाकांत का चेहरा देखने लायक होता है। वो गुस्से और घिन से कहते हैं, मेरे बाबूजी के श्राद्ध का पवित्र खाना तू गोबर की गैस से बनाएगी? उनके लिए ये सोच भी पाप थी। सिर्फ अशुद्ध नहीं, बल्कि अपने पुरखों का सबसे बड़ा अपमान। तो यहाँ ना 2 अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ हैं ससुर, जिनके लिए परंपरा और पवित्रता ही सब कुछ है। उन्हें समाज में बेइज्जती का डर है। दूसरी तरफ है सुमन, जो विज्ञान और प्रैक्टिकल सोच रखती है। उसे परिवार के अपमान का डर है। ससुर अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए जान देने की धमकी देते हैं, तो बहू घर की इज्जत बचाने का प्रण लेती है। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। सुमन फैसला करती है कि वो अपने ससुर की बात नहीं मानेगी। वो गौशाला में छुपकर अपना सीक्रेट मिशन शुरू कर देती है, एक रेस, समय के खिलाफ। अब जरा टाइमलाइन पर गौर कीजिए। दोपहर के 12 बजे पता चलता है कि ना गैस है, ना सूखी लकड़ी। ठीक 1 बजे सुमन अपना काम शुरू करती है। पौने 2 बजे तक वो गैस बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ड्रम को गरम करना शुरू कर देती है। और ठीक 2 बजे सरपंच और 100 मेहमान दरवाजे पर होंगे। हर 1 मिनट कीमती था। और उसका ये जुगाड़ वाला बायोगैस डाइजेस्टर था भी बड़ा कमाल का। उसने एक बड़ा सा खाली नीला ड्रम लिया, उसमें गौशाला से ताज़ा गोबर भरा। फिर ड्रम के ढक्कन को एकदम कसकर बंद कर दिया ताकि वो एयरटाइट हो जाए। एक प्लास्टिक का पाइप आउटलेट से जोड़ा और गैस जल्दी बने इसके लिए ड्रम के नीचे गीली लकड़ियों से हल्की हल्की आंच लगा दी। ये सब उसके कॉलेज के प्रोजेक्ट का ज्ञान था जो आज काम आ रहा था। अब आता है सच्चाई का पल। सुमन चूल्हा जलाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी ये जीत परिवार के सबसे बड़े टकराव की वजह बन जाती है। और सारी मुश्किलों के बाद वो नीली लौ जल उठती है। चूल्हा जल गया था। जैसे ही उसके ससुर आग बुझाने के लिए आगे बढ़ते हैं, सुमन उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ये आग सिर्फ चूल्हे में नहीं जली है, ये इस घर की इज्जत बचाने के लिए जली है। वो उस आग को बुझाने से साफ मना कर देती है। और बिल्कुल इसी गर्मागर्मी के बीच दरवाजे पर दस्तक होती है। गांव के सरपंच आ चुके हैं। अब ये मामला सिर्फ घर का नहीं रहा, ये पब्लिक हो चुका था। अंदर आते ही सरपंच कहते हैं, ये अजीब सी बदबू कैसी है, जैसे कहीं गोबर सड़ रहा हो। और ये तो रसोई की तरफ से आ रही है। बस इसी एक सवाल ने सारी बाजी पलटने का खतरा पैदा कर दिया। सुमन का राज अब खुलने की कगार पर था। रूपाकांत पहले तो बात को छिपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर हिम्मत करके सरपंच के सामने सच कबूल कर ही लेता है। वो सिर्फ 2 शब्द कहता है, गोबर गैस। और ये 2 शब्द जैसे हवा में ठहर जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब रूपाकांत, जो शर्म से पानी पानी हो रहा था, बताता है कि सुमन ने इसके लिए क्या बलिदान दिया है। वो बताता है कि कैसे सुमन आधे घंटे से ज्यादा वक्त से दीवार के पीछे छिपकर उस लीक हो रहे पाइप को अपने नंगे हाथों से दबाए खड़ी थी।
प्रेशर इतना ज्यादा था कि पाइप फटने वाला था और उसके हाथ छिलकर लहूलुहान हो चुके थे, सिर्फ इसलिए ताकि चूल्हे की आग जलती रहे। और इसके बाद सरपंच का फैसला आता है, एक ऐसा फैसला जो इस परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सरपंच कहते हैं, जो आग एक बेटी ने अपने खून, पसीने और अपनी सूझबूझ से जलाई हो, उससे ज्यादा शुद्ध आग इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। मतलब जिस चीज को अपवित्र समझा जा रहा था, सरपंच ने उससे ही पवित्रता का सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया। और फिर सरपंच अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि आज का भोज वो और पूरा गांव सब यहीं खाएंगे और बड़े गर्व के साथ खाएंगे। ये सुमन के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। ये देखकर ससुर रूपाकांत का दिल पूरी तरह बदल जाता है। वो सुमन से माफी मांगता है। वो मानता है कि जब वो अपनी झूठी शान की पूजा कर रहा था, तब सुमन घर की असली इज्जत बचा रही थी। और फिर वो एक ऐसा काम करता है जो बहुत बड़ी बात थी। वो अपने सिर से अपनी पगड़ी उतारता है, जो उसके सम्मान और अधिकार का प्रतीक थी, और उसे सुमन के कदमों में रख देता है। ये सबसे बड़े सम्मान का प्रतीक था। और फिर रूपाकांत कहता है, आज से इस घर की असली मुखिया तू है। बस इन शब्दों के साथ वो अपनी बहू को परिवार की नई मुखिया बना देता है, उसकी हिम्मत और समझदारी को सबसे ऊंचा दर्जा देकर। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि परंपरा कब एक बोझ बन जाती है और कब कोई नया आइडिया या इनोवेशन सम्मान जताने का सबसे पवित्र तरीका बन जाता है।